ब्रह्मांड पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 2 में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ से पहले न आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा, न दिशाएं, न देवता, न मृत्यु और ना ही अमृतत्व। चारों ओर केवल असीम अंधकार, मौन, अनंत जल और अव्यक्त ब्रह्म मौजूद था, जिसे प्रकृति की निद्रा कहा गया, जहां सब कुछ सूक्ष्म रूप में तो था, लेकिन प्रकट नहीं हुआ था, और उस समय काल भी सक्रिय नहीं था। फिर उस निराकार परम चेतना में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई और एक सूक्ष्म स्पंदन पैदा हुआ, जिससे ध्वनि निकली। ध्वनि से ओम प्रकट हुआ और उसी ओम से पूरे ब्रह्मांड का विस्तार आरंभ हुआ। इसके बाद अनंत जल के मध्य एक दिव्य और तेजस्वी हिरण्यगर्भ अर्थात स्वर्णिम ब्रह्मांडीय अंड प्रकट हुआ, जिसके भीतर समय, लोक, देवता, ग्रह, जीव, वेद और भविष्य तक सूक्ष्म रूप में विद्यमान थे। और वो अंड हजारों दिव्य वर्षों तक जल में तैरता रहा। फिर उसी हिरण्यगर्भ से ब्रह्मा प्रकट हुए, जिनके 4 मुख थे, जो चारों वेदों और 4 दिशाओं के प्रतीक बताए गए। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा ने चारों ओर केवल अंधकार और जल देखा, और अपने अस्तित्व का कारण ना समझ पाने पर हजारों दिव्य वर्षों तक मौन, ध्यान और कठोर तपस्या की। तब के बाद उन्हें भीतर से सृज अर्थात सृष्टि करो की दिव्य ध्वनि सुनाई दी, जिसके बाद उन्हें सृष्टि निर्माण का ज्ञान प्राप्त हुआ। सबसे पहले उन्होंने महत तत्व की उत्पत्ति की, जिसे यूनिवर्सल इंटेलिजेंस या कॉस्मिक माइंड कहा गया, जिससे विचार, बुद्धि और व्यवस्था उत्पन्न हुई। फिर महत तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ घमंड नहीं बल्कि मैं हूं की चेतना था। और यही अहंकार 3 गुणों सत्व, रज और तम में विभाजित हुआ, जहां सत्व से प्रकाश, ज्ञान और शांति, रज से गति, इच्छा और कर्म तथा तम से अंधकार, जड़ता और भ्रम उत्पन्न हुए। और इन्हीं तीनों गुणों से पूरी प्रकृति बनी। इसके बाद पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले आकाश बना, जिसका गुण शब्द था। आकाश से वायु उत्पन्न हुई, जिसका गुण शब्द और स्पर्श था। वायु से अग्नि प्रकट हुई, जिसका गुण शब्द, स्पर्श और रूप था। अग्नि से जल बना, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप और रस के गुण थे। और अंत में जल से पृथ्वी बनी, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 गुण मौजूद थे, तथा उसे सबसे स्थूल तत्व कहा गया। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, त्वचा, आंख, जीभ और नाक तथा 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, जननेंद्रिय और गुदा, और उनके साथ मन की रचना हुई। प्रत्येक इंद्रिय के साथ ही देवता को जोड़ा गया, जैसे सूर्य को आंखों का देवता, वायु को स्पर्श का, वरुण को रस का और दिशाओं को श्रवण का अधिपति बताया गया, जिससे स्पष्ट किया गया कि देवता केवल व्यक्ति नहीं बल्कि कॉस्मिक फोर्सेस हैं। इसके बाद ब्रह्मा ने अपने मन से मानस पुत्रों और ऋषियों को उत्पन्न किया, जिनमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु और नारद प्रमुख थे। इन ऋषियों को धर्म फैलाने, ज्ञान देने और जीवों की उत्पत्ति का कार्य सौंपा गया, जबकि नारद को देवर्षि, लोकों के संदेशवाहक, संगीत और भक्ति का ज्ञाता बताया गया। फिर ब्रह्मांड को 14 लोकों में विभाजित किया गया। ऊपर के 7 लोक भूरलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, तथा नीचे के 7 लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और कहा गया कि हर लोक की ऊर्जा, नियम और चेतना अलग है। इसके बाद काल की रचना हुई और 4 युगों का वर्णन दिया गया। सत्ययुग, जिसमें धर्म पूर्ण था। त्रेता युग, जिसमें धर्म कम हुआ। द्वापर, जिसमें धर्म आधा रह गया। और कलियुग, जिसमें अधर्म बढ़ता है। चारों युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं, और ऐसे 1000 महायुग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन अर्थात एक कल्प बनता है। जबकि रात होने पर प्रलय आता है, जिसमें सूर्य बुझ जाते हैं, लोक नष्ट हो जाते हैं और पृथ्वी जल में डूब जाती है। लेकिन आत्मा और परम ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होते। अध्याय में यह भी कहा गया है कि आत्मा अमर है, शरीर केवल बदलता है और कर्म अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। जो व्यक्ति सत्य, तप, ज्ञान और धर्म का पालन करता है, वो मोक्ष प्राप्त कर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। अंत में अध्याय का गहरा दार्शनिक अर्थ बताया गया है कि पूरा ब्रह्मांड चेतना से बना है। हर जीव उसी परम तत्व का अंश है। जन्म और मृत्यु केवल परिवर्तन है। समय अनंत चक्र में चलता रहता है।
और अंततः संपूर्ण सृष्टि उसी परम ब्रह्म में विलीन हो जाती है।